तो इट्स लाइक कि द डेविल फोर्स होता है ना, डेविल द डार्क फोर्स इज विस्परिंग इन देयर ईयर, you don't have to change, you are the victim, you are the victim, you don't have to do anything else, you didn't do anything wrong, you are the victim। बस यही शो को चीज विस्पर करता रहता है कि तुम्हारा यही रूल है बस। और वंस अगेन मैं रिमाइंड कर दूं, अगर आपने मेरा यूडेमी का कोर्स चेकआउट करना है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज अ कोर्स जो आपको डीप इनर हीलिंग में मदद करेगा, और शायद कोर्स के करते करते फिनिश होते होते आप अपनी लाइफ में बहुत सारी जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर पाएंगे, द बिगिनिंग ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है, मैं एक एम्पावर्ड एम्पैथ हूँ, हीलर हूँ और लाइट वर्कर हूँ, जिसने बहुत बहुत सारा इनर वर्क अपनी जिंदगी में किया है और जो आगे भी चलता रहेगा, to reach internally, mentally, emotionally, spiritually, wherever I feel I am today। आज मैं रोशनी डालूंगी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एटलीस्ट हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर अवेयरनेस ज्यादा है ही नहीं, और वो है विक्टिमहुड, या फिर विक्टिम मोड कह लीजिए, या विक्टिम मेंटालिटी कह लीजिए, जैसे भी सूट करता है। इस विक्टिमहुड को अक्सर हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा कहीं ना चाहते हुए भी एक बहुत सटल तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, पैसिवली ग्लैमराइज किया गया है कि जो विक्टिम है उसको कुछ नहीं करना है, जो विक्टिम है वो तो बेसिकली जस्ट एक ऐसे मोड में है जिसमें उसकी कोई पावर नहीं है। जो विक्टिम है उसको हमें सिर्फ सिंपैथी देनी है, उसका ध्यान रखना है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, उसके प्रति थॉटफुल होना है, सेंसिटिव होना है, उसके प्रति सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, क्योंकि वो विक्टिम है। इसलिए वो बाकी सब चीजों से, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक नॉर्मल वे, एक नॉर्मल हेल्दी वे में फंक्शन करने से एक्सेप्शन उसको ग्रांट किया गया है। तो ये जो एक पूरा जो थॉट प्रोसेस चलता है, ये बहुत सारे कल्चर्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत पार्ट बन चुका है, इंक्लूडिंग आवर ओन कल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, यहाँ की सारी कंट्रीज में। आज मैं रोशनी डालना चाहती हूँ क्यों विक्टिमहुड या विक्टिम मोड या मेंटालिटी एक्चुअली एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेट है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक जगह है जिंदगी में होने में। इट इज अ वेरी टॉक्सिक वे टू बी, वे टू लिव, ना सिर्फ वो विक्टिम के लिए बल्कि उसके आसपास सभी के लिए। मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रही हूं किसी तरह की भी, या मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं होता, सबके साथ होता है। और मैं ये भी नहीं बोलना चाह रही हूं कि ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ बहुत ज्यादा कुछ एक्सेप्शनली बुरा हुआ है। देयर आर पीपल हु हैव टू अंडरगो वेरी हार्श थिंग्स इन लाइफ। इन फैक्ट समटाइम्स दे आर हॉरिफाइंग थिंग्स। सेक्सुअल अब्यूज के भी विक्टिम्स होते हैं, असॉल्ट के विक्टिम्स होते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह हम सब कहीं ना कहीं इमोशनल या साइकोलॉजिकल किसी तरह के ट्रॉमा के विक्टिम्स होते हैं, अपनी फैमिलीज में, चाइल्डहुड से, अपनी लीनियज की वजह से, या किसी भी और वजह से। तो किसी भी तरह से जब हमने वो चीज का एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे मैं ये पेन डिनाई कर रही हूं, या मैं गैसलाइटिंग कर रही हूं कि नहीं वो पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं था, या ये चीज आपके साथ नहीं हुई है, या किसी ने आपके साथ गलत किया। रिप्रेशन के बारे में नहीं है। इनफैक्ट रिप्रेशन से और डिनायल से तो कभी हीलिंग की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। तो ये कभी उसके बारे में नहीं है। और यहां पे आता है मेरा सबसे पहला पॉइंट कि जितना समय आपको लेता है उस चीज को एक्नॉलेज करने में, उसके साथ डील करने में, प्रोसेस करने में, हाँ उसके बारे में है, इस और इस तरीके में आपके साथ ये कुछ चीज हुई है, चाहे वो इंसिडेंट हो या कुछ लॉन्ग रनिंग चीज हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी लोगों की वजह से, उनके एक्शन से, उनके रिएक्शन से, ये एक्नॉलेज करने के बारे में है। लेकिन फिर ये सेल्फ लव के बारे में है। वो एक्नॉलेजमेंट जब आपको आ गई, वो अवेयरनेस जब आपको आ गई, कोई बहुत शॉकिंग चीज भी होती है, थोड़ा समय हमें लगता है प्रोसेस करने में। हम एक सेकंड में इंसान को नहीं बोल सकते कि ठीक हो जाओ, या इस मोड से निकल आओ, या स्नैप आउट ऑफ इट, रिप्रेस इट, या आपको अमनीजिया हो जाए, ये उसके बारे में नहीं है। वो समय लो थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए, अवेयरनेस की उसके ऊपर लाइट आने दो, लेकिन उसके बाद गेट आउट ऑफ द मोड, गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि वहां पर रहने से आपकी हीलिंग नहीं होगी। क्योंकि विक्टिमहुड की एनर्जी जो है, आपकी जो इनर पावर है ना, जो गॉड गिवन इनर पावर, उसको करोड करती है, उसको बूंद बूंद करके करोड करती है। आपकी इमोशनल स्पिरिचुअल जो आपके अंदर की पावर है ना, जो गॉड गिवन है, हम सब में है, उसको वो करोड करती है, उसको वो सैप करती है, डिप्लीट करती है। आपको बेसिकली डिविनिटी से, जो डिवाइन आपके अंदर, हम बोलते हैं ना कि
डिविनिटी रन्स थ्रू अस, हम ईश्वर का अंश है, वो डिविनिटी से आपको डिस्कनेक्ट करती है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ईश्वर का तत्व जब हमारे अंदर है, ईश्वर इज नॉट अ विक्टिम, ईश्वर इन्फिनाइट पावर है, कंप्लीट पावर, कंप्लीट अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन, तो वो तत्व हमारे अंदर, हम वही हैं। तो जब हम विक्टिमहुड बोलते हैं तो हम डेफिनेट वहां से अपने आप को ईश्वर से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किताब है जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहती हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। कैरोलिन मायर्स हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस मेडिकल इंट्यूटिव है, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के ऊपर काम किया है, उनकी डिजीजेस पर, उनकी हेल्थ और उनकी हीलिंग पर, अपनी मेडिकल इंट्यूशन के गिफ्ट्स के थ्रू। और वो अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि हमारी हेल्थ भी अल्टीमेटली हमारी स्पिरिट से ही कनेक्टेड है, तो अपनी इस किताब में वो कहती है, और मैं यहां से कोट करती हूँ, We accept responsibility for co-creating our lives and our health. Co-creation is in fact the essence of spiritual adulthood. It is the exercise of choice and the acceptance of our responsibility for those choices. यानी कि स्पिरिचुअल जो अडल्ट्स होते हैं, जो ट्रूली स्पिरिचुअल, सेक्रेट स्पिरिचुअल अपना एसेंस पहचान के जीते हैं, वो जानते हैं डिवाइन हमें मोहताज नहीं रखना चाहता है, दैट्स लाइक द डिवाइन फादर एसेंस। हम उसके साथ को क्रिएटर हैं, हम अपनी रियलिटी को सिर्फ हेल्पलेसली एक्सेप्ट करने नहीं आए हैं, जबकि हालांकि वो हमारे लाइफ लेसन से कनेक्टेड है, वो डायनेमिक होती है बहुत सारे लाइफ लेसन में, सिचुएशंस भी। हम को क्रिएटर हैं, हम डिविनिटी के साथ साथ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, ये सुपर पावर हम सबको दी गई है। और को क्रिएशन में क्या होता है? को क्रिएशन में ऑब्वियसली सेल्फ वर्क होता है। आप क्रिएट कैसे कर पाएंगे? अगर आप सारी पावर किसी को दे दें तो आपकी क्रिएशन की पावर कहां गई? आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आपको जो मिल रहा है आप बस ले रहे हैं और विक्टिमहुड की स्टेट में रह रहे हैं। तो क्रिएशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की होनी पड़ती है। क्रिएशन में आपको पार्टिसिपेंट बनने के लिए वो काम करना पड़ता है। और विक्टिमहुड ऐसी सिचुएशन है जो आप अपनी खुद की को क्रिएशन कंप्लीटली डिनाई कर देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि विक्टिमहुड की सिचुएशन क्या बिलीव करती है कि मैं सिर्फ बेचारा हूं, मैं विक्टिम हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी कोई पावर नहीं है, मुझे जिंदगी में जो मिला है मैं वही लेके जीता जा रहा हूं और मैं उसी के ऊपर कंप्लेन करता जा रहा हूं, क्रिबिंग करता जा रहा हूं, लेकिन मेरी पावर कुछ नहीं है, मैं उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करूंगा कि मैं को क्रिएटर हूं। इस बात को मैं बिल्कुल वेटेज नहीं दूंगा। आई विल ओनली कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट वॉट एवर लाइफ हैज हैंडेड मी। एंड ये स्टेट विक्टिमहुड की चॉइस होती है। जो हमें हुआ है, जो हमारे साथ घटा है, वो हमेशा हमारी चॉइस नहीं होती है, लेकिन जो हम सदियों तक या फिर लाइफ लॉन्ग उसको पकड़ के बैठे रहते हैं ना, हम डिनायल में रहते हैं कि हमें उसको चेंज करना ही नहीं है, ये चेंज हो ही नहीं सकता, वो चीज विक्टिमहुड की स्टेट होती है और वो चीज टॉक्सिक होती है। बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट हमें उस चीज से निकलना है और हमें रियलाइज करना है कि वी आर को क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। कोई भी बाहर की चीज हमारी पावर नहीं ले सकती है। हमें उस इंसिडेंट को, उस सिचुएशन को, उस या सर्कमस्टांस को कैसे करके अब कन्वर्ट करना है एक पावर में, एक सीख में, एक हायर वे ऑफ बीइंग में, एक ग्रोथ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हमारे हाथ में है। और विक्टिमहुड यही चीज को हमेशा डिनाई करके रखता है, हमारे गॉड एलिमेंट को, हमारी ये सुपर पावर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्टिमहुड की एनर्जी हमें स्टक रखती है एक अनहील्ड पैटर्न में, और ये स्टक पैटर्न कंट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी फैमिली या लीनेज या एंसेस्ट्रल वुंड को भी बनाए रखने के लिए। मैंने अपने एंसेस्ट्रल की जब मैं बातें करती हूँ एंसेस्ट्रल हीलिंग की, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है सारे एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स बन के आए अपनी फैमिली में, लेकिन सबको अपने अपने आप को हील करना सबका खुद का काम है। जितना हम हील करते हैं, हमारी खुद की हीलिंग हमारे को ऐसी स्टेज पे ले जाती है कि हम, क्योंकि हम वाइब्रेशनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रोथ के फेज में आ जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं, सेल्फ अवेयर होने लग जाते हैं,
चेंज होने लग जाते हैं, तो वो जो एक फैमिली की अनस्टक एनर्जी थी, अनहील्ड वुंड्स थे, जिनकी कोई बातें नहीं करता था, या जो अनचेंज्ड एनर्जी थी, या डिसफंक्शनल पैटर्न्स थे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेके, वो हमारे अंदर से चेंज होने लग जाते हैं। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या हम उनके थ्रू देख लेते हैं, हम उनसे डिफरेंट होने लग जाते हैं, हम चेंज होने लग जाते हैं, और हमारे वो चेंज होने से हम फैमिली के वो पैटर्न को की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। इट स्टॉप्स विद अस। तो जो विक्टिम इंसान है वो क्या करेगा? क्या ऐसा इंसान कभी भी अपनी फैमिली या लीनिएज की हीलिंग में जो चल रहा है, जो जनरेशन दर जनरेशन जो सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, नए बच्चे बॉर्न होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वो सेम पैटर्न रिपीट होता है, वही फैमिली के झगड़े, वही लड़ाइयां, या वही डिजीजेस, या वही पेट्रियार्की, या वही सेम टॉक्सिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, या जो भी चीजें, क्या चेंज हो सकती? नहीं। असलीप लोग, जो लोग अपने आप को सिर्फ विक्टिम ही मानते हैं, वो कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते। और विक्टिम्स जो अपने आप को मानते हैं, परपेचुअल विक्टिम्स, वो एक सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं फैमिली की एनर्जी को अनहील रखने के लिए। तो समझ लीजिए, जिस फैमिली में विक्टिम्स ही विक्टिम्स भरे पड़े हैं, खुद को मानने वाले, उस फैमिली की एनर्जी कभी हील नहीं हो सकती। तो विक्टिमहुड फैमिली या एंसेस्ट्रल डिसफंक्शन को, टॉक्सिसिटी को और अनहील्ड वुंड्स को परपेचुएट करता जाता है। तो मैं बोलूंगी, ऑल इट टेक्स for your family wounds to never change is someone who loves being a victim. तो विक्टिम होने से जिसको प्यार है, बस उतनी ही जरूरत है कि फैमिली में कभी कोई चीज चेंज नहीं हो। जनरेशन दर जनरेशन वो पेन, वो ट्रॉमा की एनर्जी सबके लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए भी वैसे ही चलती जाए, बिकॉज विक्टिम्स डेफिनेटली डू नॉट चेंज एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको चेंज नहीं होना, जो विक्टिम है उसको चेंज नहीं होना है। क्योंकि टॉक्सिक क्यों है वो एनर्जी विक्टिमहुड की? क्योंकि वो विक्टिम चेंज नहीं होना चाहता है। उसको क्योंकि पता है चेंज होना मींस काम, डीप ट्रू वर्क, सिर्फ सुपरफिशियल काम नहीं, घास काटने वाला काम नहीं, दिखावे लायक काम नहीं, जो वो खूब करने में समटाइम्स माहिर होते हैं। ये जेन्युइन काम है, ये डिफिकल्ट काम है, ये डिस्कंफर्टिंग काम है। इससे पहले कि ये आसान बने और आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए और नेचुरली स्मूथली फ्लो करने लगे, ये मुश्किल होगा। तो मुश्किल काम, अपने आप को तिनका भी चेंज करना, अपने अंदर जाके वल्नरेबिलिटी से अपने अंदर देखना, अपनी ईगो से डील करना, जो ईगो बोलती है कि आप विक्टिम हैं इसलिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब डील करना, अपने स्टबर्न हार्ड विक्टिमहुड वाले ट्रेट्स और बाकी के जो ट्रेट्स उनसे सब कनेक्शंस हैं उनको देखना, उनको तोड़ना, ये काम होता है। तो वो काम उन्हें नहीं करना। तो विक्टिमहुड क्या होती है? कन्वीनियंट एनर्जी होती है जो टॉक्सिसिटी पनपने देती है, जो आपको स्टक रखती है। इट इज अ एनर्जी ऑफ टॉक्सिक कन्वीनियंस। मैंने इस तरह की एनर्जी वाले लोगों को ऑफन देखा है, वो क्रिब करेंगे, क्राई करेंगे, कंप्लेन करेंगे, उनको सिंपैथी चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन उनको पावर नहीं चाहिए, अपने आप को चेंज करने की पावर नहीं चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा इस बारे में, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि क्यों आपको बाकी लोगों को रेस्क्यू करना छोड़ देना चाहिए। वाई? बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज, क्योंकि पहले तो आपका ये काम नहीं है, दूसरा most of the time people don't want to be rescued because they are not looking to change. तो अब देखिए कि जब कोई जेन्युइनली विक्टिमहुड में ही रहना चाहता है ना, आप उसको सारी सिंपैथी दे दीजिए, सारी घंटों घंटों कहानियां सुन लीजिए, वो सालों साल वही पैटर्न चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आप उनको उनकी पावर कैसे वो ले सकते हैं, बोलते हैं ना कि किसी की हेल्प कर दो तो थोड़े टाइम चलेगा, लेकिन टीच अ मैन टू डू समथिंग, उसको खुद ही सिखा दो अपनी हेल्प कैसे करनी है, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन यही चीज ये लोग नहीं चाहते। आप उन्हें सिखा दें कि वो अपनी पावर कैसे वापस ले सकते हैं, वो चीज उन्हें नहीं चाहिए। वो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीज उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें रियलिटी में उन्हें ये पावर के साथ जीना ही नहीं है, क्योंकि ये पावर से उनकी बहुत सारी जो विक्टिमहुड वाली पावर है ना, वो चली जाती है। और विक्टिमहुड की टॉक्सिसिटी ये है कि जो अपने आप को विक्टिम बनाए रखना चाहते हैं, उस एनर्जी में, उस मोड में रहना चाहते हैं, वो रियलाइज कर देते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो बहुत पावरफुल स्टेट है। बिकॉज इसमें उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है अपने प्रति, कोई चेंज की, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की, कोई हीलिंग की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। साथ ही में उन्हें सिंपैथी मिलती जाएगी, साथ ही में उनको पेट्रोनाइजेशन मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं कभी सड़क पे कोई होमलेस होता है या कोई बेगर होता है, वो आपका लूज चेंज चाहता है, डेफिनेटली आपकी सिंपैथी भी चाहता है, लेकिन बहुत ये पॉसिबिलिटी रेयर है कि आप उसको अगर बोलेंगे कि काम आके कर दो, इट्स अ पेड जॉब, या हम तुमको रेगुलर वो दे देते हैं, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाए जहां पे उसको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की और वो अभी वाली सिचुएशन से निकलने का मौका मिल रहा है।
क्योंकि वो उसकी जो कॉम्प्लेसेंसी और उसको जो फ्रीडम की एब्सेंस आ चुकी है वैसे मोड में रहने में, वो नहीं गिव अप करना चाहता है, वो अकाउंटेबिलिटी उसके लिए अब बंदिश लगती है। तो यही कुछ सिचुएशन होती है विक्टिम मोड की भी, कि उस सिचुएशन में आप ब्लेम दूसरों पे डाल सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, आप क्यों बेचारे हैं, क्योंकि ये आपकी सिचुएशंस हैं, ये बंदिशें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अपनी वेलबींग की और चेंज कर हीलिंग की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो एवरीबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीथिंग एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन बट यू। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप उसमें बेसिकली आप जो उससे पावर की सेंस गेन करते हैं, जो इनडायरेक्ट, बस उसी के ऊपर आप फीड लेते हैं। नेक्स्ट, विक्टिमहुड इसलिए ऑब्वियसली एक टॉक्सिक चीज है बिकॉज इट इज सेल्फ सैबोटाजिंग। तो अपनी तो जो ये सब बातें की उसे समझ जाएंगे, अपनी तो वो ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस के पोटेंशियल, ट्रू हैप्पीनेस, ऑथेंटिसिटी का पोटेंशियल अपनी लाइफ में, वो तो रोकते ही रोकते हैं, उस पर तो सैबोटाज करते हैं, साथ ही में वो बाकियों को भी स्टक रखते हैं इस रेजिस्टेंस मोड में। मैंने अपने वीडियो में बात की थी कि क्यों विक्टिमहुड की एनर्जी से आप चेंज नहीं, आप अपनी टाइमलाइन शिफ्ट नहीं कर सकते। या तो विक्टिमहुड में रहेंगे या टाइमलाइन शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि आप क्रैब की तरह होंगे। जो विक्टिम है वो बाकियों को भी उसी मोड में रखना चाहेगा, वो अनहील्ड मोड में है, तो जो उस अनहील्ड मोड में जो उसका एक सिचुएशन बनी हुई है, वो दूसरों के उसको एक पर्टिकुलर तरह से ट्रीट करने के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही कोई दूसरा इंसान अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने लगता है, तो वो वाली पुरानी एनर्जीज के साथ अलाइंड नहीं रहता है, तो वहां से निकलने लगता है। तो ये चीज जो विक्टिम हुड की सिचुएशन में रहते हैं उनको सूट नहीं करती, क्योंकि वो नैरेटिव बना के रखना चाहते हैं। तो उनका वो नैरेटिव और उनकी वो सिचुएशन बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो लोग बाकी के हैं उस सिचुएशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल प्ले करते रहें, ताकि उनका जो उसमें रोल प्ले है, उनका जो स्टेटस को है, वो टॉक्सिक सिचुएशन में वो बना रहे। तो इस तरह से वो ना सिर्फ अपने लिए सेल्फ सैबोटाजिंग होते हैं, बल्कि दूसरों की भी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो विक्टिम एनर्जी में रहता है, वो उस दूसरे इंसान के लिए भी नेगेटिव होते हैं। फिर दीज पीपल आर स्पॉयलर्स फॉर एनी ट्रू ऑथेंटिक रिलेशनशिप। जो ट्रू ऑथेंटिक रिलेशनशिप हो सकती है या बेहतर लेवल पे जा सकती है, ट्रस्ट के, अंडरस्टैंडिंग के, मेच्योरिटी के, इमोशनल ग्रोथ के, हाई इमोशनल एवोल्यूशन के, ये उस तरह की रिलेशनशिप्स विक्टिमहुड एनर्जी के साथ नहीं चल पाती है। तो इस तरह के लोग अगर है, या तो उनकी लाइफ से निकल जाएंगे, या ट्राई करके गिव अप कर देंगे, फ्रस्ट्रेट होकर उनको छोड़ देंगे, या फिर वो भी उस लोअर वाइब्रेशन में स्टक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो विक्टिम के साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। तो एंड ऑफन अगेन अगर उनको ये बनाए रखना है, मीन्स उनकी भी जो ग्रोथ है आगे की रुक रही है। और ऑब्वियसली जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूं, इस सिचुएशन में उनके साथ कोई भी जो सिंपथाइज भी करता है, उनको जनरली हेल्प करने की भी कोशिश करता है, बहुत पेशेंस दिखाता है, वो भी इंसान अगर ट्रूली उनकी अपनी इस वाइब्रेशन से अलाइन नहीं है, लो वाइब्रेशन से, वो ज्यादा हायर वाइब्रेशन का इंसान है, ज्यादा इमोशनल आईक्यू का, वो धीरे धीरे सिचुएशन से फेड अप हो जाएगा एंड दैट पर्सन विल गिव अप ऑन देम। उनकी एनर्जी में वो फिर से फंसना नहीं चाहेगा। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ढंग का इंसान इस एनर्जी से गिव अप कर देगा, उनसे दूर हो जाएगा, उनके साथ अलाइन होना। तो इसलिए वो लोगों को एलिनेट भी कर देते हैं खुद से। जो ढंग के लोग होंगे उनको खुद से एलिनेट कर देंगे, जो उनको ट्रूथ उनका बताना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ट्रूथ बोलने से उन्हीं को बुरा ठहराया जाएगा, तो वो इस तरह के लोग फिर उनसे कटना शुरू हो जाएंगे। तो जब कोई और उस रोल प्ले में आपके साथ पार्टिसिपेशन ही नहीं करा, तो फिर आप विक्टिम कैसे बन के रह सकते हैं? तो उस विक्टिम बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि बाकी लोग भी उसमें आपका साथ दे रहे हो, आपकी वो एनर्जी बनी रहे। तो इसकी वजह से जो बेसिकली लोग हैं, जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपकी उस एनर्जी से एंड बियॉन्ड द पॉइंट, वो देख पा रहे हैं कि ये सही नहीं है, दिस इज अ डिसफंक्शनल ट्रेट, दिस इज अ डिसफंक्शनल एनर्जी जो उन सब के लिए घातक है। अगर वो आपको क्वेश्चन करें या आपको गाइड करने की कोशिश करें या उस चीज को रेजिस्टेंस दिखाएं कि नहीं, आपको विक्टिम की तरह नहीं ट्रीट करना है, आपको बेहतर रास्ता दिखाने के लिए इंसिस्ट करें, तो आप उन लोगों को मैनिपुलेट करेंगे या गैसलाइट करेंगे जो आपको लगता है कि आपके स्टेटस को चैलेंज कर पा रहे हैं। आप उनको मैनिपुलेट करेंगे या गैसलाइट
करेंगे कि देखो देखो वो आपकी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं और वो इनसेंसिटिव हो रहे हैं आपके प्रति, अनथॉटफुल हो रहे हैं। आप उनके लिए गलत शब्द यूज करेंगे, आप उनको स्मेयर करने की कोशिश करेंगे, आप उनके प्रति पैसिव अग्रेसिव होंगे, क्योंकि अगेन विक्टिमहुड की एनर्जी जो होती है बहुत पैसिव अग्रेसिव होती है। ये एनर्जी वैसे तो अपने आप को बेचारा दिखाती है कि हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो बुरा हुआ है, हम बुरा करते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इस एनर्जी से इतना क्लिंग करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, एक टॉक्सिक लूप में ही बंधे रहना चाहती है, तो उसको बनाए रखने के लिए ये नेचर ही है इस एनर्जी की कि वो पैसिव अग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि सामने से वो नहीं दिखाना चाहती कि मैं अग्रेसिव एनर्जी हूं, मैं नेगेटिव हूं। वो अपने आप को सेल्फ राइटियस की सबसे भली, सबसे अच्छी, लेकिन मेरे साथ तो बुरा हुआ है वो। लेकिन ऐसी एनर्जी लैश आउट कैसे करती है? डायरेक्टली नहीं दिखा सकती, क्योंकि डायरेक्टली उसको अच्छा दिखाना है कि मैं तो अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मेरे अलावा सब में प्रॉब्लम है लेकिन मुझ में नहीं है। तो वो एनर्जी एक पैसिव अग्रेसिव तरीके से लैश आउट करेगी, इनडायरेक्ट सटल तरीके से, जो कि अगेन उनके आसपास वाले लोगों के लिए, और स्पेशली वो जो उनके उस स्टेटस को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो उसको ऑथेंटिकली देख पा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वो एनर्जी लैश आउट करती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि विक्टिमहुड की एनर्जी क्यों इतनी टॉक्सिक होती है। देन नेक्स्ट रीजन जो है वो ये है कि ये टॉक्सिक क्यों होता है विक्टिम मोड, कि जो विक्टिम्स होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल और इमोशनल बाइपसिंग में इंडल्ज करते हैं। स्पिरिचुअल बाइपसिंग अगर आपको नहीं समझ क्या होता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक दिया गया, आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि अगर उनको कुछ लगे भी कि चेंज होना है तो वो बड़ा ऊपरी एफर्ट करेंगे चेंज होने का, या वो दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि हम चेंज तो होना चाह रहे हैं, हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन सबकॉन्शियसली या जानते हुए भी साइकोलॉजिकली उनका जो इंटेंशन होगा वो यही होगा कि थोड़ा ट्राई करके दिखा दो, ताकि वो लेकिन कम बैक टू स्क्वायर वन और बोल सके देखो हमने तो ट्राई किया, देखो कुछ नहीं हुआ, देखो ये तो चीज ही इतनी डिफिकल्ट है, देखो नहीं नहीं ये सिचुएशन तो चेंज ही नहीं हो सकती, हमने तो ये कर लिया, देखो नहीं हुआ ना, देखो ऐसा नहीं हो पाया, देखो ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, ये कंडीशन, ये सिचुएशन, या ये हमारा ट्रेट, या क्यों हम अपने से बाहर वाली सारी चीजों पे डिपेंडेंसी हमारी है, इसलिए हम ये चेंज नहीं हो सकता। तो एफर्ट दिखाएंगे भी, बाहर से करेंगे भी, तो कहीं ना कहीं दैट इज जस्ट अ फेस, इट्स अ फार्स, इट्स अ लाई, सिर्फ दिखाने के लिए या दूसरों को कन्विंस करने के लिए कि देखो उन्होंने तो एफर्ट किया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, सो दैट जितनी जल्दी हो सके वो वापस वही अपने कंफर्ट जोन में, वो जो बोलते हैं ना काउच पोटैटो वाले काउच के ऊपर वापस आके वहीं गिर सके, उसी टॉक्सिक जोन में जहां पे चेंज नहीं करना है, जहां पे कोई एफर्ट नहीं करना, जहां पे वही कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, होल्डिंग अदर पीपल, अदर सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, या उनकी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, या उनके लिए फिक्सेस करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, लॉजिस्टिकली, स्पिरिचुअली, जैसे भी। एंड उनका जो स्टोरी है, जो सागा है, और उससे जो उनको फीड मिलती है, और उससे जो उनको एम्पावरमेंट के अंदर से फीलिंग आती है डीप इनसाइड, चाहे सबकॉन्शियस लेवल पर हो, वो सारा गाना बाना वो कंटिन्यू हो सकता है। सो इट्स जस्ट प्योर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बाइपसिंग विदाउट एक्चुअली रियली डीपली वांटिंग चेंज, क्योंकि वो चेंज जो एक्चुअली चाहता है ना, उसका एफर्ट और उस एफर्ट की एनर्जी और उसकी कमिटमेंट कुछ और ही होती है, हम सब ये जानते हैं। Victims blame everyone and everything else, but they never look at themselves. अपने अंदर देखने के बजाय अलावा वो सबके ऊपर देखते हैं, सबके उनको फॉल्ट्स पता है, सबके नेगेटिव ट्रेट्स पता है, सबकी वजह से उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, सब सिचुएशन सब लोगों की वजह से सबके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को नहीं देख पाते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो दूसरे ने जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है या लाइफ ने क्रिएट की है उसकी वजह से है। फिर जो दूसरी टॉक्सिसिटी होती है, अगेन वो भी लिंक्ड है, कि जो विक्टिम्स होते हैं उनकी बहुत टेंडेंसी होती है, विक्टिम्स में मतलब जो मैं विक्टिम मोड के लोग होते हैं, कि वो बाकियों को सबको बेसिकली बहुत टेंडेंसी होती है मिस जज करने की। अगर उनके साथ किसी ने, उनको लगता भी है असल में किया है, या उनकी परसेप्शन जरूरत से ज्यादा है कि किसी ने गलत किया है, या उनके साथ ठीक नहीं किया है, या उनको मिसट्रीट किया है, या उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, तो वो उस नैरेटिव को चेंज करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी और उनका ईगो सेल्फ इस रोल से इतना कनेक्ट हो गया है कि अगर वो फ्यूचर में चल के प्रूफ पे प्रूफ, या किसी तरह से उनको प्रूफ भी हो जाए, या उनके अंदर से भी रियलाइजेशन हो जाए समझ कि एक्चुअली उन्होंने मिस जज किया है, या किसी ने जो किया था वो इतना बुरा नहीं था, वो इंसान चेंज हो गया, या उनको परसेप्शन सही नहीं थी, उनको जो लगा वो एक्चुअली दूसरे इंसान ने किया ही नहीं था, या किसी भी तरह से वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, हील हो सकती है,
तो भी वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज उनका ईगो अब उस सिचुएशन से, उस चीज से अटैच्ड है टू प्लेइंग द विक्टिम की नहीं। अगर वो एक्नॉलेज कर देंगे कि उन्होंने मिस जज किया था या उनका भी रोल था वो सिचुएशन में प्ले करने में, या एक्चुअली दूसरे इंसान की शायद गलती थी ही नहीं, या जो भी उनके साथ हुआ था वो उनके साथ नहीं होता अगर वो ये चीज खुद नहीं करते। उन्होंने कैसे, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की इन द फर्स्ट प्लेस जिसकी वजह से वो विक्टिम बन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज नाउ दैट थिंग इज लिंक्ड टू द ईगो। अगर वो एक्नॉलेज कर लिया, वो मान लिया, वो एडमिट कर लिया कि यस दिस वाज दिस, तो वो सारा जो ईगो, क्योंकि ईगो फोर्स है बेसिकली जो विक्टिमहुड में आपको रखता है, वो भी ईगो का फोर्स है, तो वो ईगो तो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती, वो ईगो मजे लेती है उस चीज के, उसको पावर मिलती है उस चीज से, वो अपनी पावर नहीं देना चाहती, इसलिए आप कुछ भी वो चीज को ठीक ही नहीं होने देंगे। सो इन दिस वे विक्टिमहुड इन अ वे इज आल्सो अपोज टू हीलिंग, क्योंकि अगर आप मान जाए कि ऐसा नहीं था, क्योंकि आप मान जाए इतने सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि आप मान जाए आपके पास पावर चेंज करने की, क्योंकि आप मान जाए कि अपोलोजाइज करके ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप मान जाए कि दूसरा इतना बुरा नहीं था, क्योंकि आप मान जाए अगर बुरा था तो दूसरा आप जेन्युइनली चेंज हो गया, तो आपका विक्टिमहुड चला नहीं जाएगा। एंड दैट इज द थिंग, वो ऑथेंटिक हीलिंग और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स में, ऑथेंटिक एक्सचेंजेस में जो चेंज ला सकते हैं जेन्युइनली उस स्टेटस को, में उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज द होल आइडेंटिटी इज नीड्स दैट, द ईगो नीड्स देम स्टेइंग इन दैट विक्टिम मेंटालिटी की हम विक्टिम हैं। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट डीपली लो वाइब्रेशनल divinely unaligned state. Okay, so this is all the reality of victimhood and why it is a highly toxic state, जिसमें victim के अलावा actually उसकी self awareness, उसके decision के अलावा कोई और उसको change नहीं कर सकता।